नमस्कार दोस्तों, आज 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों उससे बात करें मौसम की, दिल्ली में रात से ही मौसम गड़बड़ बना हुआ है, हल्की हल्की बरसात आ जाती है, कभी 2-4 बूंद नाम की, जैसे चिड़िया पेशाब करके चली जाती है आसमान से, ऐसी। सुबह के टाइम 7:30-8 बजे के करीब थोड़ी सी ऐसी आई कि 10 चिड़िया ने इकट्ठी मुँह तो दियो है नहीं, इतनी बरसात आई हल्के हल्के, पर बादल बना है, हल्की हल्की बरसात हुई। गाड़ियों के शीशों पे तो बरसात थी पर ज़मीन पे बरसात नहीं थी। मौसम बना है, कहने का मतलब ये है कि बरसात है दिल्ली में पर नाम की। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला। यूपी में बोली हुई जी 60-70%, और जहाँ जहाँ पर भी बरसात हो अपने इलाके में बताना है कैसा मौसम है, आपस में तालमेल बना रहेगा सभी किसानों का भी, कहाँ बरसात है कहाँ नहीं, बिल्कुल सही रिपोर्ट देना। चलिए जानते हैं आज की कैसी बिक्री चली, कहाँ कहाँ के माल हैं। और जैसे मैंने बताया प्याज वाले, यदि आपको अच्छा रेट चाहिए, 3 टाइम खाना खाओ तो 6 टाइम धन्यवाद, 10 टाइम कुछ खा रहे तो 20 समय उसका धन्यवाद करो, आपका प्याज का रेट बढ़िया चलता रहेगा ऊपर वाले का। चलिए जानते हैं आज की कैसी बिक्री चली योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी योगेश? बस बढ़िया जी, आप बताओ। बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? देखो जी, रिपोर्ट देखी जाए तो आपको बता दूं मैं, अराइवल 42 गाड़ी का है। 42 गाड़ी की टोटल ताज़ा, आज का जो ताज़ा अराइवल है। अच्छा जी। और 400 कट्टा लोकल भी आया हुआ है। सिर्फ 400? हाँ जी हाँ जी, अब तो ये खत्म होने पे ही है। ये तो एक गाड़ी का माल रहेगा जी? हाँ, एक गाड़ी का माल, और करीबन 50 गाड़ी ऊपर नीचे लेके बैलेंस 90 गाड़ी का माल। अच्छा जी। कुल 90 गाड़ी का माल है, तो माल 2 दिन के हिसाब से कोई ज़्यादा भी नहीं है। देखो आज ग्राहक भी अच्छा है, लाइन लगी हुई है। कल तो मंडी बंद है? हाँ जी, कल तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, 5 साल में एक बार जनता को मौका मिलता है। ठीक है जी। तो कल वो ऐसा दिन आ रहा है कि जनता अपना किसने क्या वादे करे किसने नहीं करे, ठीक है। कल उसका टाइमिंग है, 5 तारीख है, सब अपना अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है कल का, हर आदमी वोट जरूर डाले। ठीक है जी। ये नहीं कि भाई तुम राशन की लाइन में, हॉस्पिटल की लाइन में लग जाते हो, पहले तो वोट डालने के अंदर भी आगे रहना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि फ्री का अगर खाना लोगों को पसंद है तो वोट डालना पहले जरूरी है। ठीक है जी। कम से कम मेरे हिसाब से 80% वोटिंग दिल्ली में कल होनी चाहिए। ठीक है जी। तब तो पता चले कि भैया दिल्ली में दिल्ली वाले रहते हैं। ठीक है जी। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा कि भाई आप 50% वोटिंग करो, 55 करो, 60 करो, 80% वोटिंग करो, जहाँ आपका मन करे वहाँ करो। ठीक है जी। हम ये नहीं कह रहे कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, कहाँ डालो, पर वोट जरूर डालो। वोट करो जी। क्योंकि वोट जो आपका है वो ये नहीं कि आपका आज या कल का वोट है, वो 5 साल के लिए काम करता है। ठीक है जी। 5 साल में आपको हक मिलता है दिल्ली का सीएम बनाने के लिए। तो आप अपने वोट का, ये इतनी बड़ी कीमत है आपके वोट की कि कहीं भी किसी की छत्र छाया कभी पलट सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए हर आदमी, कल यही लक्ष्य रहेगा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डालें। सुबह उठ के जितनी जल्दी हो, ठीक है जी, 6 बजे से लाइन में लग जाओ और दबादब वोटिंग करो। क्योंकि वोटिंग का आप महत्व अगर आप नहीं समझोगे, एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए ही बात है, क्योंकि हमारी जो पावर है वो हमारे हाथ में ही। ठीक है जी। और हाथ की उंगली में पावर। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं भैया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बदल डालो सरकार, क्या हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप बीजेपी से संतुष्ट नहीं है तो बीजेपी को बदल डालो, कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है तो कांग्रेस को बदल डालो, और झाड़ू का तो है ही क्या। ठीक है जी। झाड़ू का तो कोई वजूद नहीं है जी। ठीक है जी। क्योंकि ये सरकार तो एक, जब मैं बताता हूँ आपको, मैं खुद 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन देखने गया था रामलीला मैदान। हमें भी ये था पता नहीं क्या है ऐसा जो अन्ना हजारे के अंदर, कि इतनी पब्लिक रामलीला मैदान में थी उस टाइम पे, लाखों पब्लिक उस टाइम पे थी। तो लोगों के अंदर यही भावना थी भैया एक बार इनको लेके आओ। ठीक है जी। पर जब से लेके आए तो सारे के सारे आदमी, आज सिर्फ एक आदमी राज कर रहा है। उस टाइम पे मैं गया था जब केजरीवाल जी तो सो रहे थे, इनका तो एक अनशन अलग ही तरीके का था। और अन्ना हजारे जी सबसे बुजुर्ग आदमी थे, और इनमें सबसे सीनियर जो आदमी, जो लेडी थी हमारी, किरण बेदी थी। ठीक है जी। और इसके अंदर प्रशांत भूषण भी था, योगेंद्र यादव भी थे, काफ़ी लोग थे जो जन लोकपाल लाने की योजना उस टाइम पे बनाई थी। तो
तो उस टाइम पे एक लोगों के अंदर ये आ गया था कि भाई दिल्ली में कोई आखिर लोग अब आए कि दिल्ली का सुधार होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आदमी जन लोकपाल के लिए वहाँ बैठे थे, जिन्होंने अपने 70-75 साल की उम्र में जिस आदमी ने पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाई, आज उस आदमी की ही केजरीवाल जी ने शर्म नहीं रखी। मैं ये विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी उस टाइम पे युवा वोटर था, फर्स्ट टाइम मैंने वोट डाला था। उस टाइम पे आप ये मान लो मेरा पहला वोट था। ठीक है जी। जब पहले जब वोट हुए थे 2000 मेरे ख्याल से 12 में वोटिंग थी। ठीक है जी। तो 12 में मेरा दिल्ली का पहले मैंने वोट डालना, तो मैंने भी जब वोट डाला तो मैंने जन लोकपाल सोच के वोट डाला, पर बाद में बहुत पछतावा जब हुआ। अन्ना हजारे को भी छोड़ दिया गया, किरण बेदी को भी छोड़ दी, कुमार विश्वास जो हमारे आज जैसी आवाज़ किसी के अंदर नहीं है। देखो मैं ये आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं ना तो बीजेपी का वो, ना कांग्रेस का, ना केजरीवाल। खाली आपने अगर देखा है 10 साल में अगर इसने विकास करा तो इसको वोट दो, अगर नहीं करा तो मत दो। ठीक है जी। तो आप लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के बारे में सोचें। कोई धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हो, आज आप सऊदी में चले जाओ, सऊदी में हर धर्म की इज्जत। ठीक है जी। वहाँ वो ये चाह रहे हैं कि हमारी नई नई कंट्रियाँ बसें और हर धर्म के लोग आए हैं। ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ खाली मोमडन ही रहे, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू ही रहे। तो इसी तरीके से आप अपना बदलाव करो, शिक्षा की नीति पे चलो, पढ़ाई जरूरी है जी, जिससे आपके बच्चे पढ़े, डेवलप, हर परिवार डेवलप हो। कि हिंदुस्तानी है हम, ये नहीं कि हम धर्म में बटे हुए। बाहर हम किसी के सामने खड़े हों तो वहाँ ये लगे कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मुस्लिम धर्म से आते थे, पर उनके अंदर ऐसा कभी कोई, उनकी सोच और उनकी जो आस्था थी, कभी ये नहीं लगती थी कि एक धर्म की तरफ है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ना सोचें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और उस तरीके से वोट डालें। कोई आदमी ये ना चक्कर में रहे कि भाई बीजेपी जीत रही है तो आपको वोट डाल दो, और आप जीत रही है तो बीजेपी को वोट डाल दो, कांग्रेस को डाल दो। आप अपने भविष्य को देखें और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको देखें, जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो 10 साल में मैं दिल्ली की हर सीट पे मेरा, क्योंकि प्याज का काम जो है ना जी, एग्रीकल्चर का काम, ये अगर हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में कर रहे हैं तो हमारा हर बाज़ारों में आना जाना होता है। ठीक है जी। हमने देखा है कोई बदलाव नहीं हुआ, खाली बिजली पानी फ्री देने से कुछ नहीं होता। शिक्षा की जो नीति है वो सबसे बेकार रही है सरकार की, जो कहते हैं कि भाई हमने फ्री पढ़ाए। क्या फ्री पढ़ाए? आपने कौन सी कॉलेज खोली, कौन सी MBBS की सीटें बढ़ाई? हम जब आप फर्स्ट से लेके 12 तक तो कह रहे हो हमने स्कूल बनाए, तो स्कूल बनाने के बाद आगे का भी तो कोई कैरियर होता है। केजरीवाल जी आपने कोई कॉलेज नया बनाया, आपने कोई MBBS की सीटों के लिए बढ़ोतरी करी, या किसी हॉस्पिटल आपने कोई जो बड़े बनाए उसमें MBBS की सीटें बढ़ाई हों? मुझे तो नहीं लगता कि 10 साल में दिल्ली के अंदर कोई नया कॉलेज बनाओ। जितने हमारे यहाँ मुखर्जी नगर के अंदर कोचिंग सेंटर थे, इनको उठा के नोएडा भेज दिया गया। तो इससे दिल्ली के बच्चों के लिए काफ़ी, नोएडा एक काफ़ी महंगा इलाका है। आज के टाइम में फर्स्ट नंबर पे NCR में गिना जाए तो गुड़गांव, और इसके बाद नोएडा जी। तो इन चीज़ों में जितना दिल्ली सस्ता है, आप दिल्ली में 20 रुपए में भी पेट भर सकते हो और 20,000 में भी भर सकते हो। ठीक है जी। या छोले भटूरे की प्लेट, छोले कुलचे आदमी का पेट भर देते हैं पूरे दिन। तो मेरे हिसाब से दिल्ली से सस्ता शहर कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो अपनी सोच के वोट जरूर डालें। आप किसी को भी डालो, चाहे नोटा पे डालो, पर वोट जरूर डालना है। वोट की कीमत इतनी है। और हमारी मंडी से तो देखो सबसे बड़ी बात क्या, राजकुमार भाटिया जी खड़े और हमारे क्षेत्र से खड़े, आदर्श नगर विधानसभा मंडी का आड़ती है जी। देखो मंडी के आड़ती हैं, मंडी के आड़ती को मंडी का आड़ती का ही साथ देना चाहिए। वो पार्टी बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीछे भी कुछ वोटों से वो हार गए थे, और मुझे लग रहा है इस बार कम से कम जो कल के आंकड़े के अनुसार 10,000 प्लस से उनकी जीत होगी, और अच्छा रहेगा, जिससे मंडी का सुधार होगा। सबसे बड़ी बात क्या राणा जी, मंडी में चोरी इतनी बढ़ गई है, यहाँ ड्राइवर आना पसंद नहीं करता है। पीछे ट्रांसपोर्टर बोलता है कि आपकी मंडी में चोरियाँ ज़्यादा होती,
तो ये चोरी का जो सुधार है, हमारी मंडी का अगर कोई नेता विधानसभा में चुन के जाता है तो ये मुद्दा हम उनके सामने उठाएंगे और वो जाके विधानसभा में उठाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए आप ये चीज़ ये दिमाग से हटा दो कि भाई हमारी मंडी से कोई आदमी चुन के विधानसभा जाएगा और मंत्री बनेगा, तो उस तरफ साथ दो। मैं हर आदमी से कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपके क्षेत्र से कोई आदमी लड़ता है तो आप उसके साथ हो जाओ। ठीक है जी। पहले हमारी मंडी से काफ़ी लोग इलेक्शन लड़ते थे जो मंडी के हक में रहता था हम उसके साथ रहते, और अब जब हमें पता है कि भैया जाके अब मंडी का जो काम होना है यहाँ के लोगों से तो होना है। हमने अभी वोट करे मंडी के, तो उम्मीदवार जिताए भी कुछ हराए भी, मज़ा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मंडी के अंदर, ना सुधार हुआ ना बिगड़ा। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि भाई अपने मंडी के आदमी को जिताओ। आज की रिपोर्ट क्या है जी भाई साहब जी? देखो जी, रिपोर्ट है जी राणा जी, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट बाज़ार अच्छे हैं। हाँ जी। जैसा हम सोच रहे थे कि डाउन आएगा, बाज़ार डाउन नहीं आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसान अब हिंदुस्तान का समझ गया है कि आमदनी कम धीरे धीरे और कम लेके जा रहा है। ठीक है जी। उसे पता है कि अगर हम आमदनी बाज़ार में बढ़ाएंगे तो बाज़ार कटेगा, तो गुजरात के किसान जो हैं वो आवक नॉर्मल तरीके से लेके जा रहे हैं। दोबारा प्रेशर तो नहीं पड़ने का कभी? एक बार रोक के चल रहे, अभी तो रेट हैं अभी। देखो जी, प्रेशर तो ऐसा है, जब गावटी की फसल आती है और लाल जब बचता है तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक ही आता है। प्रेशर आने वाले 10 से 15 दिन ज़रूर लेट हो सकता है, बाकी आएगा जरूर, एक बार आएगा ज़रूर। थोड़ा टेम्परेचर हाई बता रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, तो गावटी की फसल साइज छोटा रह सकता है। हाँ, एमपी में ज़रूर इस साल प्याज फुल लग रहा है, बाकी आने वाला समय बताएगा। इस तरीके से मत कहना कि आज जो आप लहसुन में कह रहे हो कि भैया लहसुन आज 40 से 80 90 रुपए किलो आ गया, तो प्याज का जो समय है ये भी 10 से 15 रुपए किलो कब आ जाए किसी को नहीं पता। ठीक है जी। तो इसलिए हर आदमी जिसकी फसल तैयार है बेचे, दिमाग लगाने वाला समय नहीं है। ठीक है। बार बार देखो, हमारा और जो हमारे चैनल का उद्देश्य है हरदम किसान को फायदा पहुंचाना। इन दिनों में तो भगवान का प्रसाद है जो ये रेट मिल रहा जी है। देखो जी, भगवान का प्रसाद भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, जब से दिल्ली फ्रूट मार्केट चैनल आया ना, लाखों आदमी रोज देखते हैं। पहले आलू की वीडियो बहुत कम लोग देखते थे, अब आलू की जब से वीडियो देखने लगे तो आलू में भी उतार चढ़ाव अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी। और फसल ही इतनी लग जाए तो उसके आगे चैनल और सामने वाला रिपोर्टर कुछ नहीं कर सकता जी। तो आप इतना फायदा हुआ है चैनल से, पिछले साल तो आप ये लगा लो प्याज के अंदर काफ़ी हजारों करोड़ रुपए का किसानों को फायदा हुआ। ओ है जी, वाकई है जी। तो और लहसुन में भी बहुत फायदा हुआ है। अब देखो, फसल डबल लग जाए, ट्रिपल लग जाए, तो उसमें हम भी नहीं कर सकते हैं, सामने वाला भी कुछ नहीं, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, ना किसान कुछ कर सकता है। ये अभी पूछ के गया 890 का पूरा लाट, इसकी बात बता दो। ये देखो, लोट अभी अच्छा है, पीछे से आवाज आई आपसे, प्याज अच्छा है, कम से कम 920 रुपए तो राणा जी बिकना ही चाहिए। ये वाला कहाँ का है ये? एमपी का इलाका चल पड़ा है अब, शाजापुर बेल्ट है। 890 रुपए। हाँ, ये देवरी की प्याज लगी थी आज लाल कलर में, वो वाली। हाँ जी, हाँ जी, वो लाल कलर में वो गाड़ी लगी हुई है सामने। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जो इधर खड़ी है ना गाड़ी, अच्छा जी। एक मिनट 890 और 920 रुपए। ये गाड़ी 23 रुपए से 25 रुपए बिकी है। अच्छा जी। एमपी की क्वालिटी देखो अच्छी निकल के आई है, शाजापुर सुजालपुर के माल। मुझे लगता है कि 10 दिन में नासिक को फेल कर देगी क्वालिटी। ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। ये 890 रुपए मांग रहे जी पूरा लाट? 890 पूरा लाट मांग रहे हैं, पर 23 रुपए बिकना चाहिए। और मांग रहे क्या रेट जी है? 890 का हो गया ये आपका 21 रुपए 75 पैसे। कर दो खड़ा जी भाई साहब, कर दो, सौदा कर दो जी। 10 रुपए कम करें, 900 तो मुझे बता रहे मांगा गया मेरे भाई, 900 में पूरा मांगा गया। 900 दे के भी 920 का पर्चा बनाना पड़ेगा बस। अरे भाई 900 मांगे गए, पूरा लाट दे दे इसको। 900 करके भरना है, भरवा ले। देख नहीं भैया, 10-5 मत देख भाई, हेरा फेरी का काम नहीं है हमारे पास। अरे धड़ाक से माल मिलेगा, ले जा भाई। रोजी है, गई उस टाइम दिया नहीं, तेरे को गलत नहीं दे रहा, वही भाव दे रहा। ठीक है जी। 900 का कितना बैठ गया जी फिर ये? 900 का हो गया 22.5 रुपए किलो। देखो ग्राहक है, मंडी घूमता है, भाव करता है, अच्छी बात, क्योंकि आज़ादपुर मंडी में 120 शेड है, किसान भी कहीं अपना माल बेच सकता है, व्यापारी भी ले सकता है जी, व्यापारी भी ले सकता है। हर कोई, इतना लंबा एरिया है, जहाँ जिसका मन करे वहाँ बेचे, जहाँ जिसका मन करे वहाँ खरीदे।
देखो तो आज की रिपोर्ट क्या है जी, रिपोर्ट दे दो सारी जी। रिपोर्ट में आपको बता दूं, जो नासिक के माल आ रहे हैं राणा जी, नासिक के माल मंडी में बिक रहे हैं 22 रुपए से लेके 26 रुपए। 22 से 26 रुपए किलो। ये क्वालिटी 26, वो आगे वाली क्वालिटी 22.5-23 रुपए। अच्छा जी। ये क्वालिटी 22 रुपए। ये वाली हाँ जी, हाँ जी, नासिक है। हाँ जी, हाँ जी, नासिक। और ये एमपी बिक रहा है 23 रुपए से 25 रुपए। ये 23, ये 24, वो बड़ा। हाँ जी, अच्छा जी। वो 23.5, ये वाला जो 12,000 जी। 25 रुपए बिका था राणा जी सामने। ये रखा हाँ, है ये तुल के लगा हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो नासिक 23 से 25 है, 23 से 26 रुपए। 26 रुपए। और आपका एमपी का जो माल है वो 22 से लेके 25 रुपए। गुजरात के जो माल है, काले माल मैं आपको बता दूं, ये गुजरात के 2 तरीके के माल आते हैं, एक ब्लैक, एक माइक्रो। तो जो ब्लैक प्याज है वो गुजरात की 22 रुपए से 24 रुपए, कोई नीचे हल्की हो तो 20-21 भी ज़्यादा हल्की। ठीक है जी। और माइक्रो जो है, आप माइक्रो प्याज की बात करें तो आप ये मान के चलो 24 रुपए से लेके और ऊपर में 28 रुपए तक की पूरी। ठीक है जी। ज़्यादा माल 24, 25, 26। इसके बाद गोंडल की बात करें तो गोंडल की जो प्याज आ रही है राणा जी, वो मंडी में 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में बिक यार रही ये है। भागने वाला मुझे लग रहा है। 10 रुपए देखो ना भाई साहब। ले लिया जी, भरवा लिया। कट्टा दर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाने ना दो, 10 रुपए के पीछे ना जाने ना दो। नहीं नहीं राणा जी, देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैं बता दूं आपको, व्यापारी का भी घड़ा पूरा भरना चाहिए। घड़ा का मतलब उसके भी पैसे पूरे होने चाहिए। मुनाफा ना हो तो घाटा भी ना हो, दोनों चीज़ देख के बेचनी पड़ती है। ठीक है जी। तो हम 10-20 रुपए की भले ही ग्राहक ऊपर नीचे करता हो, ठीक है जी। बाकी बाजार के हिसाब से करके माल बेचना पड़ता है। तो ये अपने गुजरात के क्या रेट बताए जी है गुजरात वाले? गुजरात के आप ये मान के चलो, ब्लैक जो माल मैंने बताए 22 से लेके 24, माइक्रो माल 24 से 27। ठीक है जी। पुणे की भी आज 3-4 गाड़ियाँ आई हैं। पुणे की और बता देता हूँ आपको मैं, पुणे के जो माल है 24 रुपए से लेके ऊपर में 28 रुपए बिके। अच्छा जी। 28 से ऊपर कोई बाजार नहीं है मंडी में। कोई का दुक्का लाट 29 बिक जाए बात अलग है। बाकी जो जैन वैन बाजार है मंडी के यही है। बाकी देवरी एरिया के जो माल आ रहे हैं, एमपी के अंदर सागर के पास देवरी पड़ता है, इसकी रोज 4-5 गाड़ियाँ आ रही हैं। आज भी हमारे पास भी गाड़ी आई है। 21-22 रुपए की रेंज है, 20 से लेके 21-22 रुपए ये बिक रहे देवरी के माल। हाँ जी, यानी कुल मिला के अच्छे रेट है। जिसका माल तैयार होए, देखो बेच के और पछताओ। सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, लाखों शादियाँ रोज की हो रही। फरवरी के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदू धर्म के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो महीना है फरवरी का है, ठीक है जी। इसमें ठंड भी कम हो जाती है और शादियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए एक शादी में 1 से 2 कट्टे की खपत होती है। जो प्याज ना भी खाए तो उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास 10 या 15 दिन का ये मौका है। आप अगर आपकी फसल तैयार है तो बेचते रहिए, रोकना नहीं। ठीक है जी। रुपए 2 रुपए करके ऊपर चाहे ऊपर नीचे बिके, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता या हमारा चैनल ये नहीं चाहता कि भाई आपका प्याज जो 15 बिक रहा था वो 10 रुपए बिके। यानी जो आपके खेत में भी कोई व्यापारी आए और वो 10 रुपए में सौदा टूट रहा हो तो सौदा मत टूटने दो, उसको दे दो। देखो 10, 20, 25, 50 पैसे वाला सवाल नहीं है इस टाइम पे। और इस टाइम का घाटा जो व्यापारी या आड़ती या किसान को जो होता है वो कवरिंग नहीं होती है इसकी, क्योंकि लाल की फसल की कभी कवरिंग नहीं होती है। ठीक है ये जी। तो आपके खेत में तैयार हुआ और ये फसल आपको बेचनी पड़ती है। ठीक है जी। गाउटी में तो आप 50 कट्टे मई में बेच रहे हो, 50 जुलाई में बेच रहे हो, 50 अगस्त में, 50 सितंबर में, तो उसमें आपकी रिकवर हो जाती है, इसमें रिकवर नहीं होती है। यानी इसमें 10-20 रुपए देखो ना। नहीं, देखो ये फसल तो क्या होता है मैं बता दूं राणा जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने लाल फसल लगती है। इसका कोई स्टॉक नहीं होता। ये जब किसान की तैयार होती है इसको तुरंत बाजार में बेच देना चाहिए। ठीक है जी। आगे पीछे की टेंडेंसी तब लगती है जब कुछ बाजार आगे पीछे बढ़ने वाला हो या कहीं फसल कम हो। इस साल तो फसल भी अच्छी है। आने वाला जो समय बता रहा है वो फसल आप ये मान के चलो 15-20 दिन बाद में प्याज जल्दी तैयार होगा इस साल। ठीक है जी। जिस हिसाब से अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, पहले ठंड भी थी तो अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो प्याज थोड़ा जल्दी तैयार होगा गर्मियों का। ठीक है जी। भले साइज में उसमें मीडियम बने, मोटा बने, जो भी बने, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्याज बनेगा। नासिक में तो क्वालिटी ठीक ठाक रहेगी, ना ज़्यादा सुपर ना ज़्यादा हल्की, ठीक ठाक क्वालिटी रहेगी। बाकी ठीक है एमपी दिखाएगा, क्योंकि एमपी अजब और गजब है। क्योंकि एमपी का क्षेत्र इतना बड़ा है राणा जी, हमारा चैनल भी इसको बार बार अजब और गजब कहता है। ठीक है। और एमपी हकीकत में ही एमपी है। आज अगर हमारे देश में एमपी ना हो
तो हर चीज़ की महंगाई की मार पड़े, क्योंकि एमपी ऐसा है कि जिस चीज़ को बढ़ती महंगाई को दबाता है तो एमपी दबाता है। ठीक है जी। आज आप देख लो, लहसुन 400 भी बिकवाया है तो आज 40 रुपये भी लहसुन बिक रहा है। ठीक है तो जी। देखो गजब और अजब है। अजब और गजब। और सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छे अच्छे वहाँ मंदिर हैं। उज्जैन में महाकाल, आप भी गए हो, तो देवों की भूमि है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है। बाकी ये साल बहुत अच्छा जाए, मैं तो ये कहता हूँ। चलो सभी किसान। चलाएंगे जी, इसको सिस्टम से चलाएंगे। अभी तक तो ठीक चल रहा है जी, हाँ। आगे भी चलाएंगे। बस सारी बातों का कहने का मतलब है, अभी जब भी 10-20 रुपए ना देखो, सिर पे रख दो, दूसरे को बेच के पछताओ भी दे दिया जी हमने। तो देखो कोई बात जी, नहीं। इस टाइम राणा जी क्या था मैं आपको बता दूं, आलू में भी कुछ किसानों ने गलती करी। भले उसको साइज मीडियम करके बेचते तो बेचते, ठीक है जी। क्योंकि ये साइज मोटा और मीडियम करने वाला नहीं है। 10 कट्टे आपके खेत में कम आज इज्जत से बिक रहा है, मंदे में इसकी इज्जत नहीं होती। ठीक है जी। भले आपका मंदे में 12 रुपये बिकेगा, आज ये 20 रुपये बिक रहा है। अगर 5, 10, 20 कट्टे कम भी खेत में तैयार हो रहे हैं तो उसको जरूर बेचें, रोके ना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि चलिए। लाल के अंदर सबसे बड़ी और बता देता हूँ आपको, किसानों को तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, पर किसान क्या चाहते हैं, बाजार की कुछ स्ट्रेटजी बन जाए। अगले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने वाला है और इसकी जो पत्ती होती है राणा जी, हाँ जी, हाँ जी। ये टूटने की शिकायत हो जाएगी। ठीक है जी। चली जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पत्ती छिलका टूट उतरेगा जाएगी। जी। तो इसलिए जिसकी फसल तैयार है जल्दी करे, जल्दी बेचे। और दिल्ली की जनता से यही अपील है कि कल वोट जरूर डालें। धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस ये 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।